नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य की सर्ग 1 का श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 1 श्लोक 6। पहले देखते हैं उच्चारण। पदम तुषार श्रुति धौत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वा अपि हत द्वीपानां विदन्ति मार्गे नकरंद्र मुक्तैर्मुक्ता फलै केसरीणां किरातः। अब हमने देखा इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं शब्दों के अर्थ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पहला शब्द था पदम, जिसका अर्थ है पैर, यानी कि पैर के निशान। तुषार होता है बर्फ, श्रुति होता है पिघलना, धौत होता है धुलना, और रक्तम मतलब खून, यानी कि बर्फ के पिघलकर बहने से धुली हुई रक्त को, खून को। यस्मिन दृष्टवा अपि, इसमें शब्द हैं यस्मिन, अदृष्टवा और अपि, तीन शब्दों से मिलाकर ये एक शब्द बना है, जिसका अर्थ हुआ यस्मिन मतलब जिसमें, यानी हिमालय पर, बिना देखे भी। अदृष्टवा, दृष्टवा होता है देखकर, अदृष्टवा मतलब न देखकर, अपि मतलब भी। हद द्वीपानाम, हद मतलब मारे गए, मारने वाले, और द्वीपानाम मतलब हाथियों को, यानी हाथियों को मारने वाले। वेदंती का अर्थ है जानते हैं। मार्ग का अर्थ है मार्ग को, यानी कि मार्गम शब्द है यहाँ पर, जिसका अर्थ है मार्ग, मार्ग को, रास्ते को। नख रंध्र मुक्त ही, तीन शब्द है। नख रंध्र मुक्त, नख मतलब नखों के, यानी कि नेल्स के। रंध्र मतलब होल्स जो होते हैं, छेद होते हैं। मुक्त ही मतलब उनसे मुक्त, यानी कि उनसे गिरे हुए। मुक्ता फल होता है मोतियों के दानों जैसे, यानी मोती जैसे। केसरी नाम शब्द आया है, जिसका अर्थ है सिंहों के, यानी कि लायंस के। किरातः जो जो पहाड़ों पर रहने वाली एक भील जाति होती है, उसको हम कहते हैं किरात। ये थे वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब देखते हैं कि श्लोक का अर्थ क्या बना। हाथियों को मारकर घूमने वाले सिंहों के पद चिन्ह पर लगा हुआ रक्त यद्यपि बर्फ के पिघलने से बहकर धुल जाता है, फिर भी उनके नाखूनों में फंसी हुई गज मुक्ता, यानी कि जो मोती है हाथी के ऊपर जो होता है, जहां जहां गिरते हैं, ठीक है, इन मोतियों को देख देख कर ही के किरात उन सिंहों के जाने के मार्ग को पहचान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, किरात एक जाति विशेष है, भील जाति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको शिकार प्रिय होता है और ये करते हैं शेर का शिकार। अब बर्फ जब ज्यादा पिघलती है तो रास्ते धुंधले भी हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक भी हो जाते हैं। पहाड़ी एरिया पर आप देखते हैं ना, बर्फ के कारण ब्लॉक हो जाते हैं। तब वो रास्ते को कैसे पहचाने, क्योंकि जो शेर जो है हाथी का शिकार करता है। शेर इस श्लोक में बताया गया है कि शेर जो है हाथी का शिकार करता है, और शेर का शिकार करते ही किरात जाते, यानी भील जाति। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भील जाति जो है शेरों का पता कैसे लगाएगी। बर्फ से तो रास्ता पिघल के हो जाएगा ना, ब्लॉक हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। अब शेर जब शिकार करेगा हाथी का, तो जब वो हाथी को मारेगा तो उसके जो नाखूनों में, पंजों में जो खून लगा हुआ है, वो भी बर्फ से धुल जाएगा। जो शेर के पंजे के निशान पड़े वो भी धुल जाएंगे। तब कौन से निशान से वो पहचाने कि शेर किस दिशा में गया है, रास्ता कैसे ढूंढे। तो कहते हैं कि हाथी के मस्तक पर होती है एक मोती जैसी मणि, ये मोती जैसी देख रहे हैं, इसको कहते हैं गजमुक्ता। और ये हर हाथी में नहीं होती, किसी किसी हाथी में होती है, किसी विशेष हाथी में होती है। तो जब शेर हाथी पर आक्रमण करता है तो शेर के पंजों में बच्चों ये मोती फंस जाती है, और जब शेर रास्ता छोड़ के जाता है भागता हुआ शिकार करने के बाद, तो ये गज मुक्ता इधर उधर गिर जाती है, जिसको मैंने रेड सर्कल से करा है। तो वो देख लेते हैं कि गज मुक्ता कहाँ कहाँ गिरा है, उस तरह से वो रास्ता उनके लिए बन जाता है और वो शेर के शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में किरातों द्वारा, यानी भील जाति के लोगों द्वारा, हिमालय के बर्फीले भाग में भी रास्ता ढूंढने का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि भील जाति के लोग
जिस हिमालय पर पिघली हुई बर्फ के बहने से धुले हुए रक्त वाले हाथियों को मार डालने वाली सिंहों के पद चिन्हों को ना देखकर भी उनके नाखूनों के मध्य भाग में छिद्रों के गिरते हुए मोतियों से सिंहों के मार्ग को जान लेते हैं। तात्पर्य यह है कि हाथियों के मस्तक में मोती होते हैं। जब सिंह अपने पैरों से हाथी के मस्तक को विदीर्ण करता है ना, तो उसके पंजे में मोती फंस जाते हैं और चलते समय वे मार्ग में गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन सिंहों का शिकार करने वाले किरात उन गज मुक्ताओं को देखकर ही उनकी जाने के मार्ग का पता लगा लेते हैं, क्योंकि रक्त के निशान तो बहती हुई बर्फ से धुल जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों श्लोक? बहुत सिंपल है ये श्लोक। इसमें क्या है, श्लोक में बर्फीले रास्ते हैं हिमालय के, और किरात जाती है, भील जाती, जो कि शिकार करना चाहती है शेर का। और शेर किसका शिकार करता है? हाथी का। तो जब शेर हाथी को मारता है तो उसके पंजों में खून भी फंस जाता है। ठीक है, तो खून तो बर्फ से में धुल जाएगा, और जब शेर जा रहा होगा, तो जैसे आप सीआईडी वगैरह सीरियल देखते हैं तो उसमें जैसे कोई ट्रक जा रहा है तो ट्रक के निशान होगा, कोई कार जा रही है कार का निशान, कोई शेर जा रहा है शेर का निशान। लेकिन यहाँ तो बर्फीले रास्तों में सब कुछ धुल जाने वाला है, तो वो कैसे रास्ता ढूंढे? तो कवि कालिदास कहते हैं कि जो हाथी के माथे पर जो मोती होता है, जिसको हम गजमुक्ता कहते हैं, ये मुक्ता जो है, ये मोती जो है, शेर के पंजों में फंस जाता है। और जब शेर जा रहा होता है तो उसके पंजे से रास्ते में कहीं ये मोती गिर जाता है। तो इस मोती से वो शिकारी व्यक्ति जो भील जाती हैं, वो उस रास्ते को पहचान लेते हैं। सिंपल है। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।